जी ने जाके इंद्र से कही, इंद्र तुम यहाँ बैठे बैठे आराम कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा अपमान हुआ। इंद्र ने कहा अपमान हुआ? बोले हाँ। किसने किया? नारद जी बोले वृंदावन वालों ने किया। इंद्र बोले कैसे? नारद जी बोले ऐसे कि हर वर्ष वृंदावन वाले तुम्हारी पूजा किया करते थे, लेकिन अब की बार वृंदावन वालों ने तुम्हें छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया है। उधर देखो, फोटो खिंचा लो, फोटो खींचो, ले बाबा। आप भैया 6 बजे के बाद ये श्यामलाल ककरारा से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज अब क्या हुआ कि इंद्र ने जब सुना कि वृंदावन वालों ने हमें छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया है, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। और जब परीक्षित जी इंद्र को क्रोध आया तो इंद्र ने मेघों को भेजा और कहा कि जाओ और जा करके वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसते रहो। तो उसी समय आज ये मेघ चले, वृंदावन पर काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, वर्षा महाराज होने लगी। और जब परीक्षित जी घनघोर वर्षा होने लगी तो अब वृंदावन वाले सब घबराने लगे। ये सब पहुंचे कन्हैया के पास, जवाब दिया लाला मैंने तुम्हारी बात मान करके इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया। अब इंद्र नाराज हो गए हैं, वो जल की वर्षा कर रहे हैं और वर्षा बहुत घनघोर हो रही है। अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? भगवान ने जवाब दिया चिंता न करो, जिनका हमने पूजन किया वही हमारी रक्षा भी करेंगे, तुम सब मेरे साथ चलो। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों को साथ लिया, गोवर्धन महाराज के पास आए। भगवान ने गोवर्धन की परिक्रमा करके आज अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। और जब पर्वत को धारण किया तो आज सारे ब्रजवासियों से भगवान ने कहा कि इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ जल का प्रकोप तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तो सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे खड़े हो गए और भगवान पर्वत को साधे हैं, वर्षा हो रही है। वृंदावन बिहारी लाल की, बड़ी गोवर्धन महाराज की। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो भगवान का एक नाम पड़ा, गिरधारी भगवान। बोलिए गिरधारी भगवान की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आज भगवान पर्वत को साधे हैं और लगातार वर्षा हो रही है। और भागवत जी में तो ये भी महाराज प्रमाण मिला है कि इंद्र ने जितनी भी जल की वर्षा की दादा, ये सारा जल अगस्त मुनि पी गए। कौन? अगस्त मुनि। अगस्त मुनि सारा जल पी रहे थे। वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी पानी की। वृंदावन वालों की नजरों में तो वर्षा हो रही थी, लेकिन भगवान की नजरों में और किसी की नजरों में वर्षा नहीं हो रही थी। क्या मैया तुम गोवर्धन महाराज के पेट में रुपया घुसी है? उनके तुमने चोट पहुंचाई दी। देखो हमने कही आती जब माताएं कहूँ अगरबत्ती घुस दी बेचारे इनके पेट में को रुपया बोले गोविंद भगवान की तुम चोट पहुंचा देती उन्हें बेचारे इनको है। तो महाराज अब अगस्त मुनि ने कैसे जल पिया, इसका क्या रहस्य है? तो बड़े ध्यान से सुनना। त्रेता युग में मैया सीता जो थी, देखो मैया बातें न करो, सुन ले थोड़ी देर की बात और है। ए दीदी तुम बातें कर रही हो, बातें सुन ले तो गलत बात है भैया।
बातें न करो, निक देर सुन लियो तो कुछ फायदा ही मिल रही हो। और हमें वैसू मालूम है तुम्हें याद तो रखती नहीं हो, चिल्लाए वो बेकार को है माओ तो। हाँ तो चलिए अब महाराज क्या हुआ कि अगस्त मुनि ये जल क्यों पी रहे थे परीक्षित जी? तो सुनो, ये अगस्त मुनि जो थे ये त्रेता युग के प्यासे थे। कैसे थे? त्रेता युग में मैया सीता जो थी ये संतों को रोज भोजन कराती थी। तो सीता जी के घर में संत आते और थोड़ा थोड़ा भोजन करते और चले जाते। अच्छा, संतों का काम ही होता है क्या भोजन कम और भजन ज्यादा। तो संत आते सीता जी के घर, थोड़ा थोड़ा भोजन करते चले जाते। एक दिन सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु अब की बार ना आप ऐसा संत ढूंढ के ले आओ जो खूब भोजन करे, जी भर के भोजन करे। राम जी बोले ठीक। राम जी ने अगस्त मुनि जी को न्योता दिया। अगस्त मुनि आए, आसन लगाए के बैठ गए। राम जी ने अगस्त मुनि की तरफ इशारा कर दिया, बोले सुनो बाबा जी, इतना खाना कि जब तक सीता जी भोजन बनाते बनाते थक ना जाएं तब तक तुम खात रहियो। अगस्त मुनि बोले ठीक। अब सीता जी भोजन की थाली परोस के ले आई, अगस्त मुनि के सामने थाली रख दी। अगस्त मुनि भोजन करने लगे। अब परीक्षित जी भोजन अगस्त मुनि करते जा रहे, सीता जी परोसती जा रही, अगस्त मुनि करते जा रहे। जो सीता जी ने बनाए के धरो है तो वो तो सब खाइए अगस्त मुनि। अगस्त मुनि बोले और ले आओ। सीता दोबारा बनाने लगी। अगस्त मुनि बोले और ले आओ, फिर बनाने लगी। प्रमाण ये मिला कि लगातार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 17 दिन बीत गए। अगस्त मुनि ने खाए वो बंद नहीं करो। सीता जी बनाती बनाती थकी, 17 दिन हुई है, बनाए रही हो, खवाए रही, बनाती जा रही, खवाती जा रही। सीता जी सोचने लगी जो क्या सो महात्मा है, हमने तो सोची अति 4-5 रोटी खाई है जो तो खाता ही जा रहा हो, रुकवे को नाम ही नहीं ले रहा। 18वें दिन जैसे ही बहु 18वें दिन, तो 18वें दिन जाए के सीता जी जब बनाए थकी, राम जी से बोली प्रभु मेरे बस की बात नहीं, अब तो तुम ही करके खवाओ ना, हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं करके खवाए पे जब महात्मा को, ये तो खाता ही जा रहा, रुकवे को नाम ही नहीं ले रहा, हम थक चुके हैं। तब 18वें दिन जब सीता थक गई तब राम जी ने तुलसी का दल दिया अगस्त मुनि को और कहा प्रभु अब आप ठहर जाइए, सीता जी बनाते बनाते थक गई। तो आज क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, अगस्त मुनि ने तुलसी का दल खाया, अपनी भूख मिटाई। क्या नाम है भाई? हैं? कहाँ से? हुसैनपुर से। ये संदीप यादव हुसैनपुर से, ये पगड़ी पहना करके पीताम्बर डाल के सम्मानित कर रहे हैं। आपका नाम? कहाँ से? ये अजय भैया ककरारा से भगवान का प्रतिबिंब देके सम्मानित करें, जोरदार तालियां हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो 18वें दिन अगस्त मुनि ने परीक्षित जी अपनी भूख मिटाई। फिर अगस्त मुनि ने राम जी से कहा कि राम मुझे जल पिलाओ, तो राम जी ने जल पिलाया। जल भी महाराज अगस्त मुनि ने बहुत पिया, जल खत्म हो गया लेकिन उनकी प्यास खत्म नहीं हुई। तब राम जी ने त्रेता युग में अगस्त मुनि को ये वरदान दिया कि सुनो, त्रेता में अगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन के आएंगे, इंद्र जब जल की वर्षा करेगा तो सारा जल आप पी जाना। तो इंद्र जब जल की वर्षा कर रहा है, भगवान ने जब पर्वत उठाया तो अगस्त मुनि को इशारा किया प्रभु आ जाइए और सारा जल पी जाइए। तो अगस्त मुनि सारा जल पीने लगे। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो महाराज। तो अगस्त मुनि ने सारा जल पी लिया। लगातार महाराज वर्षा होती रही, भगवान पर्वत को साधे हैं। अब 3-4 दिन हुए भगवान पर्वत को साधे अकेले। सो मैया यशोदा ने देखो मेरो 1200 कन्हैया 3 दिन मेरे लला ने ना कछु खाओ ना कछु पियो और पर्वत साधे है। मैया को दया आ गई। सो मैया ने सब ग्वाल वालन से कही सुनो भैया तुम सब नेको नेक सहारो दे दियो तो पर्वत सद जाइए।
तो तुम सब निक सारो दे दो पर वो सदवाए ले। सो दामा कन्हैया के पास आओ। दामा ने कही लला मैया ना बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम ऐसो करो कि तुम आराम करो और लाओ जो पर्वत हमें दे दो, हम साध लें, जो पर्वत हम साध लें। किन्ने कही? दामा ने भगवान कन्हैया से कही सुना लाला कि तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा काना, पाछे को गोवर्धन ने हमें को डांटने दे। महाराज दामा ने कन्हैया से कही लला तुम पीछे हट जाओ, लाजू पर्वत हमें दे, हम साध लिए। सच कहती हैं यशोदा मैया, अरे मान ले बात मेरी कृष्ण कन्हैया, मैं नहीं बनाऊं बातन को गोवर्धन ने हमें को डांटने दे। आज महाराज ध्यान रखना, बस ठीक है। क्या नाम है? विराट। विराट नंगला भवानी से माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज दामा ने कन्हैया से कही लला जो पर्वत हमें दे दे, लाम साध ले, तू थक गओ ये। भगवान ने कही दामा तू साध लिए। दामा ने कही हमें कौन सी कमी है, जो माखन मिश्री तू खा सो हम खा, तूने अपनी मैया को दूध पियो तो हमने अपनी मैया को दूध पियो, ऐसा कर ला पर्वत में दे दे, हम साध ले। भगवान बोले पक्की बात, बोले पक्की बात। तो भगवान ने कही ठीक है, तो अपनी अपनी लाठी लगाओ। तो सब महाराज ग्वाल बालन ने अपनी अपनी लाठी लगाई लाई। अब दामा ने लाठी लगाई। अब दामा ने कन्हैया से कही लला हम सबने लाठी लगाए लेंगे, तू पर्वत छोड़। दामा ने कही, भगवान ने कही छोड़ दे। दामा ने कही यहाँ छोड़ दे, साध लिया, बोले साध लिया। और जैसे ही परीक्षित जी सबने लगाई लाठी और भगवान ने अपनी उंगली नेक नीचे करी, सो पर्वत डगमगाने लगो। अब जब पर्वत डगमगाओ सबकी लाठी टूट गई। सो दामा ने कन्हैया से कही लला ये मेरे बस को ना है। और दामा बोलो कि पर्वत और डिगा मिगा और होए दैया निकसा दो कृष्ण कन्हैया, पर्वत डिगा मिगा होए दैया निकसा दो कृष्ण कन्हैया। जो से महाराज सब ग्वाल बालन की लाठियां टूट गई। अब पर्वत डगमगाने लगो। दामा ने कही कन्हैया जब साध ले और तुम साधो नहीं तो जाएं दब के मच जाइए। ललाजू तो तेरे ही बस को, मेरे बस को ना है। दामा बोला मैया साधे, बाबा साधे, मैया साधे, अब साध रहे बाहू भैया साधो कृष्ण कन्हैया। आज भगवान ने फिर से पर्वत साध लिया। महाराज वर्षा लगातार होती रही, मेघ जितने थे बरसते बरसते थक गए। इंद्र के पास पहुंचे, जवाब दिया प्रभु मैंने वृंदावन पर बहुत घनघोर वर्षा की, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है। इंद्र घमंड में चला, भगवान के पास आया। इंद्र भगवान से युद्ध करने लगा। इंद्र भगवान को पहचान नहीं पाया परीक्षित जी। अंत में भगवान ने जब अपना चतुर्भुजी रूप इंद्र को दिखाया तो इंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। कहा नाथ क्षमा करो, मुझे घमंड आ गया था तो मैं अपने आप को भगवान समझ बैठा था। प्रभु आज आपने मेरा घमंड दूर किया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र अपने इंद्रलोक आया। 7वें दिन दादा भगवान ने वो पर्वत वहीं रखा
और सभी ब्रजवासियों को साथ लिया भगवान वृंदावन में आए। और जब भगवान कन्हैया 7वें दिन वृंदावन में आए तो मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के खावे काजे 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के बनाए? 56 प्रकार के। अब परीक्षित जी के मन में शंका भई, परीक्षित जी के मन में शंका भई। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, प्रभु ये बताइए कि मैया यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन काय बनाए? मैया चाहती तो 50 प्रकार के बना सकती थी, 60 प्रकार के बना सकती थी, फिर यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन क्यों बनाए? किसी को मालूम है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? अच्छा, जब तो मालूम है कि भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते, मालूम है काय लगाए जाए? जो नहीं मालूम तो फिर सुनो, ऐसा कहा जाता है कि भगवान कन्हैया पर्वत कितने दिन तक साधे रहे थे? जोर के बोलो, क्या सुन रही हो तुम लोग? 7 दिन तक। कितने दिन तक? 7 दिन तक भगवान पर्वत साधे रहे, 7 दिन तक। बड़े ध्यान से सुनना। और 7वें दिन जब लौट के भगवान वृंदावन में आए ना, तो मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन इसलिए बनाए कि मैया यशोदा भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? 8 बार। और भगवान 7 दिन तक पर्वत बिना खाए पिए साधे रहे थे। जब 7वें दिन आए तो मैया ने सोची कि मेरे लला ने 7 दिन तक कछु नहीं खाओ, तो 7 दिन को इकट्ठो ही बना के खवाए दे, तो 8 सत्ते 56। इसलिए मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए के भगवान को खवाए। और तभी से प्रथा चलने लगी कि ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। और 56 प्रकार के भोग सिर्फ ठाकुर जी को ही लगाए जाते। आप जब सोचो और देवी देवता को लगा दें तो नहीं लगाए जा सकते हैं। बोली गोविंद भगवान की। ऐसे भगवान ने आज गोवर्धन महाराज की लीला पूरी की और महाराज आज इंद्र का घमंड दूर किया और भगवान वृंदावन में रहने लगे। संदीप यादव हुसैनपुर से इनका एक भजन है, एक हमें भूल मत जइयो प्रीत को समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान कन्हैया जो हैं ये वृंदावन में रह रहे हैं, नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने देखा कि वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वो सब यमुना जी में जाती हैं, लेकिन वो नग्न होकर स्नान करती हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठी और यमुना जी में स्नान करवे के लिए चली। अब गोपियों ने वस्त्रों को उठाया, उतारा और उतार करके यमुना जी में घुस गई और नग्न होकर स्नान
करने लगी। पीछे से भगवान गए तो भगवान ने उन वस्त्रों को उठाया और उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग दिया। अब गोपियों ने बस जब स्नान किया बाहर आई तो देखा क्या कि वस्त्र नहीं, तो लज्जा की वजह से फिर जल में घुस गई। अब गोपियां बोली बहना वस्त्र उतार के यहीं रखे थे, चले कहाँ गए? दूसरी बोली चले कहाँ गए? कन्हई ले गो है, वही छलिया है, वही वस्त्रों को लेकर के भाग गया। अब गोपियों ने कन्हैया को आवाज लगाई, बोले लाला ये तू जो वस्त्र लेकर के भाग गया है ना, ये मेरे वापस कर दे। भगवान बोले वापस तब करी जब नगिन अवस्था में आओ और मेरे सामने खड़ी हो जाओ। तो गोपियां भगवान कन्हैया को अपना पति मानती थी और गोपियां ये भी जानती थी कि ये तो ब्रह्म है, ये भगवान है। तो भगवान के सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन और न पहनो फिर भी नगिन। तो गोपियां आज जल से बाहर निकल के आई और भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने उन्हें वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। गोपियों ने पूछा जब तुम्हें वस्त्र दे नहीं थे तो लिए क्यों? भगवान बोले तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। कैसा ज्ञान? भगवान ने कहा कि नारियों को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक बात याद रखना, जल में पूर्णतः निर्वस्त्र होकर के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। किसका? वरुण देवता का। और जब निर्वस्त्र होकर के पूर्णतः महाराज जल में स्नान करते हैं तो उनका अपमान होता है, वरुण देव का। और आप किसी देवी देवता का अपमान करोगे तो हानि आपको ही पहुंचेगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जल में नगिन होके स्नान करने से हमारे किए हुए जो पुण्य होते हैं वो छीड़ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जल में नगिन होके स्नान नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया। अब बहुत से ऐसे महाराज लोग होते हैं जो भगवान के चरित्र को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये कैसा भगवान था जो नहाती हुई लड़कियों के वस्त्रों को उठा के भाग जाता था। ये भगवान के लक्षण तो हो नहीं सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि गोपियां स्नान कर रही हो, भगवान वस्त्रों को उठा के भाग आए। ये भगवान नहीं हो सकता है जो लड़कियों के वस्त्रों को उठा के भाग जाता हो। ये कैसा भगवान? हाँ ये सही बात है कि भगवान कन्हैया ने गोपियों के चीर चुराए, लेकिन भगवान कन्हैया ने गोपियों के कौन से चीर चुराए? भगवान कन्हैया ने गोपियों के अज्ञान रूपी चीरों को चुराया और ज्ञान रूपी चीरों को पहनाया। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान की लीलाओं को अगर दिमाग से समझोगे तो फेल हो जाओगे और दिल से समझोगे तो पार हो जाओगे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तुम